नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और उनके क्या हैं राजनीतिक मायने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आगामी चुनावों को लेकर क्या ऐलान कर दिया है, ये हम आपको बताएंगे। विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, ये भी आपको बताएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने विदेशी यात्रा के दौरान एक बार फिर से बीजेपी पर करारा हमला बोला है। साथ ही गुजरात में 3 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव आयोग ने क्या ऐलान किया है, ये भी आपको बताएंगे। वहीं बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल के गिरने को लेकर कैसे राजनीति तेज हो गई है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी को टक्कर देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस सिलसिले में रविवार की रात को शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। उन्होंने कहा कि आगामी सभी चुनावों में शिवसेना बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारी विचारधारा एक है। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि शिंदे दिल्ली में बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं। असली शिवसेना कभी किसी के सामने झुकती नहीं है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि एकनाथ शिंदे और संजय राउत ने कहा क्या है। निश्चित रूप से हमारे गठबंधन बहुत ही मजबूत है और इस गठबंधन आने वाले सभी चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ये सभी चुनाव जो है महायुति एक साथ लड़ेगी। और फिर एक बार कहूँगा, जो हम लोग काम कर रहे हैं इस बलबूते पर महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से मेजॉरिटी के साथ ये महायुति को विजयी बनाएगी। महाराष्ट्र में अब तक हाईकमांड मुंबई में बैठा था, अब मिस्टर शिंदे का हाईकमांड दिल्ली में है। बाला साहब ठाकरे की बातें करते हैं, हमारी शिवसेना बोलते हैं, बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर मुजरा मारते हैं। असली शिवसेना के भी दिल्ली में जाकर किसी के सामने झुककर खड़े नहीं हो गए। एक्सपांशन के लिए वहाँ जाएंगे और कुछ काम के लिए जाएंगे। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे जी क्या बोलते हो, तो दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं है भाई। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने हाल ही में महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में से 22 पर दावा किया था, जिस पर अविभाजित उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से उन्होंने 2019 की अगर हम बात करें तो आम चुनावों में 18 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की जो बैठक है वो टल गई है। नीतीश कुमार ने इसकी वजह बताते हुए कहा है कि कांग्रेस के मुखिया अभी व्यस्त हैं, इसीलिए फिलहाल वो बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बैठक में सभी पार्टियों के प्रमुखों को शामिल होना चाहिए। ये सही नहीं होगा कि बैठक में कोई और प्रतिनिधि शामिल हो। सूत्रों के मुताबिक अब ये बैठक 23 जून को होने की संभावना है। चलिए इस बैठक के बारे में और क्या जानकारी नीतीश कुमार की तरफ से दी गई है, सुन लीजिए एक बार। नहीं, वो एक्चुअली 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का, और हम इनको तो कर दिए थे कांग्रेस वाले को, तो वो अभी देख रहे थे तो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। एक का और आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है तो युवा को अभी 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने विदेशी यात्रा के दौरान एक बार फिर से बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत में 2 विचारधाराओं के बीच में लड़ाई चल रही है, एक जिसका कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती है और दूसरा जिसका प्रतिनिधित्व आरएसएस और बीजेपी करती है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी विचारधारा महात्मा गांधी की है और दूसरी तरफ है नाथूराम गोडसे की विचारधारा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी देश में नफरत की राजनीति कर रही है, ऐसे में उन्हें भारत वापस जाने में डर लगता है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के इन बयानों से बीजेपी रोष में है। There is a fight going on back home. A fight between 2 ideologies, one that we represent and the other, of course, that the BJP and the RSS represents. I think the simplest way to describe this fight is, on one side you have Mahatma Gandhi and on the other side you have Nathuram Godse. I don't like the atmosphere back home.
I don't like the anger, the hatred that has been spread back home. I'm concerned about going back as a young girl. That's not the India we want. The India we want is where this young lady says, I want to go back home because there's love, affection, peace, harmony in my country. अब अकोले चलते हैं गुजरात, जहां 3 राज्यसभा सीटों के लिए अगस्त में चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राज्य के पास राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं और इनमें से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। गुजरात से राज्यसभा में सदस्य विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कुल 3 सदस्यों का कार्यकाल अगस्त में पूरा हो जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन राज्यों को पत्र लिख दिया है जिन राज्यों की सीटों का कार्यकाल अगस्त महीने में पूरा हो रहा है। इनमें गुजरात का नाम भी शामिल है। विधानसभा में 156 सीटों का बहुमत होने की वजह से राज्यसभा की तीनों ही सीटें बीजेपी के पास रहेंगी। रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल के गिरने की वजह से राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से इसे चुनावी मुद्दा बना रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग लिया है, जिस पर नीतीश ने पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि वो पहले ही जांच के आदेश दे चुके हैं। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राज्य सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान खड़े करते हुए आरोप ये लगाया है कि पुल बनाने वाले ठेकेदार के सीएम नीतीश के संबंधों को लेकर उन्हें जवाब देना चाहिए। उनके बहुत अच्छे संबंधों की वजह से ही इतना बुरा हाल हुआ है। नीतीश कुमार जी पे मेरा सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार जी के देख रेख में पूरा भ्रष्टाचार बिहार में बोलबाला कर रहा है। कोई दूसरा नहीं जानता, सिर्फ नीतीश कुमार जानता। और पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नाक के नीचे हो रहा है, नहीं उनके सामने हो रहा है, वो करवा रहे हैं। ये पूरा भ्रष्टाचार नीतीश जी के चलते हो रहा है और यही है नीतीश कुमार का विकास मॉडल। विकास मॉडल पर नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए। इससे पहले ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर सभी विपक्षी दलों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की ही थी, लेकिन अब ये पुल गिरने से बीजेपी को उन पर पलटवार करने का मौका मिल गया है। बहुत जाहिर सी बात है, सभी पार्टियां आगामी चुनावों को देखते हुए इन हादसों को आधार बनाकर अपनी अपनी जीत का परचम लहरा देना चाहती हैं। और इसी खबर के साथ चुनावी खबरों पर हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई हर खबर की अपडेट के लिए आप चुनाव आज तक के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार।